कलरलेस होती दिखती नहीं, लेकिन मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके हाफ के रूप में आपको निकलती हुई दिखेगी। इस फिल्टर में जो हमारा सोल्यूशन है वो कौन सा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। बोल के बताओ आपको, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अभी आप लोग छोटे हो, केमिकल्स के नाम शायद कम बोल पाते हो। जैसे आप 9th में पहुंचोगे आपको बहुत सारे केमिकल से रीड करना होगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास में है पोटेशियम कार्बोनेट। और बेसिकली ये जो रिएक्शन हुई है, अगर आपको थोड़ा सा रिएक्शन का आइडिया हो तो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हुई है वो ही ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन है, ठीक है। और इस सोल्यूशन में जो रिमेनिंग कंपोनेंट हैं वो आपके यहाँ पे लिखे हुए मैग्नीज ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर। ये रिएक्शन आपको दे दी है यहाँ पे। ये हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है एंड दिस इज आवर हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑन रिएक्टिव ये प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे हमारे पास में मैग्नीज ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर। और ये जो गैस आपको इवॉल्व होती हुई दिखी है वो हमारी क्या थी? ऑक्सीजन गैस। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे प्रोसेस हुआ है एक्चुअली वो आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। और दूसरा ये जो हम परफॉर्म करने वाले हैं इसमें हम आपको दिखाएंगे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन। अब हाइड्रोजन गैस को कैसे इवॉल्व करते हैं जनरली, हाँ ये चैप्टर शायद 6-7 में मिल जाएगा आपको, एसिड एंड बेस का। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया है। किसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और इसमें हमने यूज किया एल्युमिनियम फॉइल। ये जो फॉइल होती है जिसमें आप लोग बर्गर वगैरह लपेट के रखते हो या एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हो, दुकान वगैरह में कभी आप कुछ लेते हो तो वो इसकी फॉइल में लपेट के देता है। एक्चुअली में एक मेटल है एल्युमिनियम। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है बेसिकली मेटल की बेस के साथ, और वो रिएक्शन यहाँ पे है हमारे पास में। यहाँ पे एल्युमिनियम है और हमने यूज किया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सॉल्यूशन बनाया फिर वाटर को लिख रखा है। इन दोनों की रिएक्शन से हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में एक गैस इवॉल्व होगी यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता? क्योंकि गैस जनरली क्या होती है? कलरलेस होती है। जैसे ऑक्सीजन ही वो कलरलेस थी, बट वेपर और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो आपको वेपर के फॉर्म में दिखाई पड़ी। मगर यहाँ पे हाइड्रोजन कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो कलरलेस फॉर्म में ही निकलेगा। तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि निकलने वाला जो गैस है वो हाइड्रोजन ही है? तो इसकी एक करेक्टर टेक्निक है कि हम इसके पास में एक बर्निंग मैचस्टिक लेके जाएंगे, और हाइड्रोजन का करेक्टर ये है कि जब भी वो किसी बर्निंग मैचस्टिक के पास जाएगा तो पॉप की साउंड करता है। पॉप की साउंड का मतलब एक फट फट की आवाज़ आती है। जैसे आप लोगों ने बचपन में वो एक रील होती थी क्रैकर्स में, पटाखे में होती है, उसको ऐसे घिस के लगाया जाता है, क्या कहते हैं उसको? टिक्की। हाँ वो, तो वैसी आवाज़ आएगी। ठीक है, लेट्स ये। ठीक है, इस तरीके की आवाज जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। और फाइल और तो जनरली हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के और भी टेक्निक्स हैं हमारे पास में। जनरली कोई भी मेटल इन द केस, आप लोग हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से? कोई भी अगर धातु है, जब भी उसकी अम्ल से हम अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम अम्ल से अगर कराते हैं तो बहुत तेजी से हाइड्रोजन निकलती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये जिस भी फनल में हम करा रहे हैं ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे बेस यूज किया जिसमें अभिक्रिया होगी धीरे। ठीक है। ज़्यादातर बेस जो है वो धातुओं से अभिक्रिया नहीं करते, तो बहुत रेयर बेस जो है वो धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। तो इस तरीके की एक पॉपिंग साउंड आती है। ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है। ये कैरेक्टर है गैस को आइडेंटिफाई करने का। जनरली ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे कोई गैस निकले, सपोज अमोनिया है, तो अमोनिया की एक स्मेल है, SO2 है, उसकी एक स्मेल होती है, बट हाइड्रोजन की कोई स्मेल नहीं होती। उसको आप यार हाइड्रोजन की कोई स्मेल नहीं होती है, तो इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप की जाती है जिससे उसको पहचान सके कि निकलने वाली गैस ये है। ठीक है। जैसे घर में आप लोगों के LPG सिलेंडर होता है, तो उसमें जनरली कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है, उनकी भी कोई स्मेल नहीं है। लेकिन जब भी सिलेंडर खुलता है तो आप देखते हो कि एक स्मेल आती है,
उसके लिए उसमें हम ethyl हाइड्रोजन करके जलता है ना, add देखो जल भी रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, स्मेल प्रोड्यूस होता है। बताया ना उसमें हमें पता burning चलता होता है। कहीं पे गैस लीक है। अब देखिए ये रिएक्शन कितनी इजीली हो रही है और जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है। और ये जल क्यों रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लेमेबल गैस है और हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर फ्यूल है। क्योंकि पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे, ये फॉसिल फ्यूल है, रिन्यूएबल नहीं है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने पर, हाइड्रोजन को स्टोर करने पर, बायोमास कन्वर्जन पे, जिससे हम आगे चल करके बेहतर फ्यूल बना सकें। कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है और दूसरी चीज़ वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए एक नया एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। जैसे सोलर एनर्जी का यूज आजकल हम कर रहे हैं, लेकिन केमिकली हम क्या कर सकते हैं, तो केमिकली हम लोग हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस बना के उसको कंजर्व करेंगे। बनाना ईजी है, हाइड्रोजन को कंजर्व करना मुश्किल है, उसको इकट्ठा करके रखना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही फ्लेमेबल होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। मैं एक और आपको दिखाता हूँ, एक मैजिक टाइप आप देख लो। जैसे वैसे मैं बाबा टाइप का दिखता नहीं हूँ, मतलब दिखता हूँ, मैं एक बाबाओं का जादू दिखाता हूँ। मैंने ऐसा यूट्यूब पे देखा था, एक्चुअली वो ऐसे दाढ़ी से करके कुछ निकाल के ऐसे दिखाते हैं, तो मैं वैसा कुछ करके दिखाता हूँ, ऐसे करके दिखाता हूँ। एक ये पकड़ लो, देखो वाइट है, देखो ये हमारे पास एक लिक्विड है, मैं आपको दाढ़ी में से खून निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, दिखाओ, ओके, ठीक है, तो थोड़ा नजदीक ले आया। तो ये देखो, ये देखो कुछ हो रहा है, अरे यार आया। तो ये जो चीज है एक्चुअली में मैं इसको और करके दिखाता हूँ आपको, इधर रहने दो, ये हो नहीं पाएगा क्योंकि केमिकल है, थोड़ा सा पॉइजनस भी होते हैं। एक पेपर में उपयोग नहीं करना है, ठीक है, ये सब ट्राई नहीं करिएगा घर पे ट्राई कभी। करके पेपर तो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, राइट। अब एक्चुअली में इसमें जो भी चीज़ मैंने लिखी हुई है वो एक इंडिकेटर का यूज किया है, फिनोल्फ्थेलिन है, ठीक है, वो कलरलेस होता है, उससे कुछ भी लिखोगे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब जनरली ये आपको अपीयर होगा, मुझे कॉटन दे दो, वो टिश्यू, ठीक। अभी मैं इसमें एक केमिकल